सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कैवल्यपाद भी कहा जाता है, उसके 8वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, ततस्तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्तिर वासना नाम। अर्थात उन 3 प्रकार के कर्मों से उनके फल के अनुकूल ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो यहां पर जो बताया गया है पिछले सूत्र में, जो कर्म, उसका क्या प्रभाव होता है, उसको वासना के अर्थ में उसे यहाँ पर पतंजलि जी बता रहे हैं। पिछले सूत्र में बताया था कि या तो पाप कर्म होते हैं या पुण्य कर्म होते हैं, या पाप और पुण्य के मिश्रित कर्म होते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और चौथा तो निष्काम कर्म ही है, जिससे कि व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो वे जो 3 प्रकार के कर्म हैं, यहाँ पर ततः जो पद आया है वो उन्हीं 3 प्रकार के कर्मों के लिए आया है, जो पाप कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, और दोनों के मिश्रित हैं, यानी कुछ पाप कुछ पुण्य दोनों तरह के हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये जब 3 हम जो कर्म करते हैं, उससे हमारे चित्त में इस तरह का संस्कार बनता है उन कर्मों से, उनके परिणामों से, कि वैसे गुण विकसित हो जाते हैं हमारे में, कि वे गुण जो है वासनाओं को प्रकट करते हैं। फिर उन वासनाओं के आधार पर हम फिर कुछ कर्म करते हैं, और वे जो कर्म करते हैं उसके साथ ही उसके गुण निहित होते हैं। उन कर्मों में वासना निहित होती है, और वे कर्म जो है अपने उस फल को देते हैं, जिससे कि पुनः वैसी ही वासना निर्मित होती है। और इस तरह से यह चक्र चलता रहता है, कर्म का, गुण का और वासना का। तो हम जिस तरह से विचार करते हैं उसके हिसाब से फिर जो है हमारे में इच्छाएं जागती हैं, और वैसे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। वैसे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है तो वैसे हमारे में गुण विकसित होते हैं, क्योंकि उन भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करने के लिए वैसे गुण चाहिए। फिर हम जैसे गुण विकसित करते हैं, उसके हिसाब से हम कोई कर्म को अंजाम देते हैं। पुनः वैसे कर्म जो है वैसे तरह के संस्कार हमारे चित्त पर बनाते हैं, और इस तरह से यह रोटेशन चलता रहता है। तो ये जो वासनाएं हैं, जो कोई एक दिन का नहीं है मामला, इसका अगर पीछे से ट्रेस किया जाए तो यह पता नहीं चलेगा कितने काल से चला आ रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है। काल का बोध हमें नहीं हो पाएगा कि कब से चला रहा है, कितने कितने हजारों लाखों करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है, कहा नहीं जा सकता। और उसके फल और उसके इसकी परत दर परत जो है, और इतना ये ओवरलैप्ड हो जाता है कि आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसलिए वह व्यक्ति किस तरह की घटना को अंजाम देगा, कैसे उसके चित्त में किस तरह के गुण धर्म कर्म आएंगे, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो यह जो है, एक तो इस तरह के हमारे में स्मृति बनती है, जिसके हिसाब से हम इस तरह से कर्म करते हैं। फिर उसके बाद जो है, जिस अनुसार मान लीजिए कि हम जाति के अनुसार, जैसे मनुष्य जाति का है, या पशु जाति का है, या वृक्ष जाति का है, किसी भी जाति का है वह, तो उसके अनुसार से उसमें गुण विकसित होंगे। अब मनुष्यों के गुण थोड़े अलग होंगे, वनस्पतियों के अलग होंगे, पक्षियों के अलग होंगे, कीड़े मकोड़े के अलग होंगे। तो वैसे गुण जो है उनमें विकसित होंगे अलग अलग।
फिर आयु के हिसाब से होगा, जिसमें भी वह जन्मा है उसमें अलग अलग तरह की आयु होगी। बाल अवस्था में अलग गुण होंगे, जवानी में अलग गुण हो जाएंगे, बुढ़ापा में अलग हो जाएंगे। तो आयु के हिसाब से भी गुण बदलते हैं, लिंग भेद के हिसाब से भी गुण बदलते हैं, और तप के हिसाब से भी बदलते हैं। उस व्यक्ति ने कैसे तप किए हैं उसके हिसाब से भी बदलेंगे। और फिर वह व्यक्ति किस तरह का भोग करना चाह रहा है उसके हिसाब से भी गुण उसमें आएंगे, वैसे हिसाब से वासनाएं आएंगी, वैसे हिसाब से इच्छाएं आएंगी, वैसे हिसाब से कर्म आएंगे। तो उसके अनुकूल ही सब होता चला जाता है। जो हमारी वासनाएं होती है उसके अनुकूल कर्म होते हैं, कर्म के अनुकूल जो है वासनाएं उत्पन्न होती हैं। यही यहाँ पर यह पतंजलि जी हम लोग को बताना चाह रहे हैं। तो इस सूत्र में इतना ही। जब इसके आगे क्या होगा तो हम लोग देखेंगे कि किस स्थान विशेष पर जन्म लेने से क्या होता है, क्योंकि वातावरण के हिसाब से भी तो गुण दोष आएंगे, कर्म आएंगे। जिस देश में व्यक्ति रह रहा है वहाँ के हिसाब से अलग होगा। तो इसमें इतना ही। और